makemegenius.com आपका स्वागत करता है। अगर आप सारे हिंदी वीडियोस एक ही स्थान पर देखना चाहते हैं तो www.makemegenius.com पर जाकर देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमें सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हम www.makemegenius.com पर आपका स्वागत करते हैं। अब सीखना शुरू कीजिए। धन्यवाद। आज का विषय है जल चक्र। वाओ, बारिश शुरू हो गई। ओह, मैं तो अभी और खेलना चाहता हूँ। Rain, rain, go away, come again another day. We want to play today. अब ये बारिश रुक गई। मैं समझ नहीं पाता ये पानी नीचे कैसे आता है। क्या आसमान में कोई शार लगा है? जिमी, आसमान में कोई शार नहीं लगा है। क्या तुम जानना चाहते हो कि बारिश कैसे आती है? हाँ। चलो देखते हैं ये कैसे होता है। तुम यहाँ सूरज और पानी की जग को क्यों लेकर आई हो? ओह, मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि बारिश कैसे होती है। ओह, इस जग में पानी का जो स्तर है उस पर निशान लगा देते हैं। चलो अब घर चलते हैं। हम बाद में देखेंगे कि जग में पानी का क्या हुआ। 4 घंटे बाद। ओह, पानी का स्तर घट गया। इसे किसने पिया? इसे किसी ने नहीं पिया। सूरज की गर्मी की वजह से ये पानी वाष्प बन गया। इसे वाष्पीकरण कहते हैं। चलो इस वाष्प का पीछा करते हैं। जब गर्मी की वजह से पानी वाष्प बन जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम जानते हो इस वाष्प को कोई नहीं देख सकता क्योंकि ये बहुत छोटी है, पर हम इसे देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जादुई छड़ी है। ओह, यहाँ तो बहुत सारी वाष्प है जो सब ओर से आ रही है। हाँ, वाष्प गर्म हवा की तरह होती है। जब ये गर्म हो जाती है तब ऊपर चली जाती है। जब हवा गर्म हो जाती है तब वो ऊपर चली जाती है। ओह, यहाँ बहुत ठंड है। ओह, ये रहे हमारे गर्म कपड़े। जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो मौसम ठंडा होता जाता है। जब वाष्प किसी ठंडे स्थान पर पहुंचती है तो पानी का रूप ले लेती है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। जब वाष्प ठंडे स्थान पर पहुंचती है तब एक दूसरे के पास आ जाती है और फिर से पानी में बदल जाती है। इसे कंडेंसेशन कहते हैं। ये छोटी बूंदें बड़ी हो रही हैं। हाँ, अब ये भारी हो रही हैं। उन्होंने नीचे गिरना शुरू कर दिया है। हाँ, अब वो बड़ी और भारी होने लगी है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिर रही है। इसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन! देखो जिमी, बारिश की बूंदें अब नदी का हिस्सा बन गई हैं। ओह, जब सूरज निकलेगा तब फिर से ये वाष्प बन जाएंगे। तुम तो बहुत स्मार्ट लड़के हो। इसीलिए इसे जल चक्र कहते हैं। मेरी जादुई छड़ी इसे दिखा सकती है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि घर पर बारिश कैसे बनाते हैं। पानी गर्म होने की वजह से वाष्प में बदल रहा है। जिस तरह सूरज नदियों और तालाबों में पानी को गर्म करता है और पानी वाष्प बन जाता है। मैं इसके ऊपर ये कवर रख देती हूँ। ये गर्म नहीं है। पानी गर्मी के कारण वाष्पीकृत होता है और कवर तक पहुंचता है। क्योंकि कवर का तापमान कम है ये जम जाता है। उसके बाद और वाष्प आपस में मिलती है और प्रेसिपिटेट हो जाती है। वाह, मैं बारिश के होने का तरीका नोट कर लेता हूँ। पहले वाष्पीकरण होता है, उसके बाद पानी के मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं और कंडेंसेशन होता है और उसके बाद बूंदें बड़ी और भारी हो जाती हैं जिससे प्रेसिपिटेशन होता है। वाष्पीकरण, फिर
कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। उसके बाद बारिश होती है। कुछ हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं। ओह, यहाँ तो ओले गिर रहे हैं। हाँ, ये बर्फ के छोटे छोटे गोले हैं। ये कैसे होता है? क्या बादलों में कोई फ्रिज है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ओह, यहाँ इतनी ठंड है, मैं तो जम जाऊंगा। हाँ, अगर वाष्प हवा में ज्यादा ऊपर चली जाए तो वे बर्फ की तरह जमना शुरू हो जाती है। ओह, फिर वो गिरना शुरू हो जाती है। हाँ, जब वो भारी हो जाती है तो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। चलो पृथ्वी पर वापस चलते हैं। मुझे तो लगता था आसमान में भगवान के पास कोई फ्रिज है। चलो घर में चलते हैं। तुम वाकई में काफी भीग चुके हो। हाँ, चलो घर पर बारिश बनाते हैं। तापमान और पदार्थ के रूप का वीडियो देखें।